अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स को डिस्कस करेंगे और साथ में नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, इक्वली लाइकली इवेंट्स, कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव इवेंट्स को भी डिस्कस करेंगे। अब इवेंट क्या होता है, ये हम प्रीवियस वीडियो में जो लेक्चर 1 है प्रोबेबिलिटी का, उसमें हम कर चुके हैं कि इवेंट हमारे पास होता है एन इंडिविजुअल आउटकम ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट और ट्रायल, तो अब वो आपके पास इवेंट कहलाता है, कोई भी इंडिविजुअल एलिमेंट। ठीक है, तो अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, अब वो इवेंट्स जो है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कब होंगे आपके पास, तो देखें, द टू इवेंट्स आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इफ एंड ओनली इफ इट कैन नॉट अकर एट द सेम टाइम। क्या है कि टू इवेंट्स आपके पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तब कहलाएंगे जब वो एक ही वक्त में एक साथ अकर ना कर सकें। ठीक है ना, दो इवेंट जो एक ही वक्त में एक साथ अकर ना कर सके वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहलाते हैं। दैट इज दे हैव नो पॉइंट्स इन कॉमन। इट मीन्स दैट कि उन दोनों इवेंट्स में कोई कॉमन पॉइंट्स नहीं होना चाहिए और ना होगा तभी वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहलाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल when we toss a coin we get either a head or tail बट नॉट बोथ। देखें, जब एक कॉइन टॉस की जाती है तो आपको क्या मिलता है, या तो हेड मिलता है या टेल, दोनों एक साथ नहीं मिलते। ठीक है ना, एक कॉइन को आप टॉस करें तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, दोनों एक साथ नहीं आएंगे। तो जब दोनों एक साथ अकर नहीं हो सकते तो इसका मतलब है हेड और टेल दो डिफरेंट इवेंट है, और ये दो डिफरेंट इवेंट जो है ये आपस में जब एक साथ अकर ना कर सके तो ये आपके पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहलाते हैं। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं ना कि एक कॉइन आप टॉस करें तो आपके पास या तो हेड आता है या टेल आता है, दोनों एक साथ नहीं आते। तो इसका मतलब है ये दोनों मेरे पास क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। द टू इवेंट्स हेड एंड टेल आर देयरफॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब नेक्स्ट एग्जांपल ले लें, व्हेन अ डाई इज रोल्ड द आउटकम्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव as we get one and only one of 6 possible outcomes, 1 2 3 4 5 6। ये देखिए, जब आप डाई रोल करते हैं तो डाई की टोटल पॉसिबल आउटकम्स आपके पास कितने हैं, 6, 1 से लेके 6 तक, 1 2 3 4 5 6। तो ये पॉसिबल आउटकम्स जो है, या तो जब आप डाई रोल करेंगे आपके पास या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 या 5 या 6। ये इनमें से या तो 2 कर ले या 3, या ये सारे एक ही टाइम पे अकर नहीं कर सकते। जब आप डाई रोल करेंगे ना, एक डाई जब आप रोल करेंगे तो आपके पास क्या होगा, इन 6 पॉसिबल आउटकम्स में से कोई एक आउटकम आपके पास आएगा। तो इसका क्या मतलब है कि आपके पास ये जो 6 पॉसिबल आउटकम्स है ये एक ही वक्त में एक साथ अकर नहीं कर सकते। तो इसका मतलब कि ये हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। ठीक है ना, क्योंकि एक साथ अकर नहीं कर सकते। सिमिलरली अ स्टूडेंट आइदर क्वालिफाइज और फेल। अब जो स्टूडेंट, अगर आप एक स्टूडेंट की बात करें और वो एक स्टूडेंट या तो एग्जाम में पास होता है या फेल होता है, वो एक ही स्टूडेंट पास और फेल दोनों नहीं हो सकता, वो या तो पास होता है या फेल होता है। तो ये जो पास और फेल दो इवेंट्स है आपके पास, ये क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है, क्योंकि ये एक ही टाइम पे एक साथ अकर नहीं कर सकते। अ सिंगल बर्थ मस्ट बी आइदर अ बॉय और अ गर्ल। ठीक है ना, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। तो ये गर्ल और बॉय आपके पास क्या है, एक सिंगल बर्थ में, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। इट कैन नॉट बी बोथ एक्सेट्रा। और इस तरह की और भी बहुत सारी एग्जाम्पल्स आप ले सकते हैं कि वो तमाम इवेंट्स जो एक ही वक्त में एक साथ अकर ना कर सके वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहलाएंगे। नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव देखें, द टू इवेंट्स आर सेड टू बी नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव if and only if it can occur together, if and only if it can occur at the same time। ये देखें, ये इनवर्स है किस चीज का, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का। वहां पे हम कह रहे हैं कि इफ एंड ओनली इफ इट कैन नॉट अकर एट द सेम टाइम, यहाँ हम कह रहे हैं कि इफ इट कैन अकर, यानी जब आपके पास दो इवेंट एक ही वक्त में एक साथ अकर कर सके तो वो दो इवेंट नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहलाएंगे। ठीक है, ये देखिए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के साथ नॉट मींस म्यूचुअल का
म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का इनवर्स, कि आपके पास वो दो इवेंट जो एक ही वक्त में एक साथ अकर कर सकें वो नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, in drawing a card from a well shuffled cards, it will be a queen card and also a face card। देखिए कार्ड जब आप शफल करते हो और उनमें से एक ड्रॉ किया है तो वो जो एक कार्ड हमने ड्रॉ किया है वो क्वीन कार्ड है और वही कार्ड फेस कार्ड भी है। देखें, क्वीन कार्ड एक अलग इवेंट है, फेस कार्ड एक अलग इवेंट है और दोनों एक ही वक्त पे अक्कर हो रहे हैं। एक कार्ड हमने ड्रॉ किया और वो कार्ड क्या है, वो क्वीन कार्ड है और फेस कार्ड भी है। इसका मतलब कि दो इवेंट एक ही टाइम पे अक्कर हो रहे हैं, दो इवेंट एक ही टाइम पे अक्कर हो रहे हैं, तो ये क्या हुआ, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ठीक है, ये नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो इस तरह के जो वो दो इवेंट जो आपके पास एक ही वक्त में एक ही टाइम पे वो दोनों एक साथ अकर कर सकें वो नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स में आएंगे, और जो एक साथ अकर नहीं कर सकते वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहलाते हैं। अब इक्वली लाइकली इवेंट्स देखें, दूज इवेंट्स विच हैव द सेम चांस ऑफ इट्स अकरेंस इज कॉल्ड इक्वली लाइकली इवेंट्स। वो इवेंट्स जिनके अकरेंस के चांसेस सेम हो वो इक्वली लाइकली इवेंट्स कहलाते हैं। उनके अकरेंस के चांसेस सेम मीन्स कि आपके पास जो उनके जो चांसेस होते हैं कि लाइक ये देखिए एग्जांपल, हमारे पास इनरोलिंग अ फेयर डाई द अकरेंस ऑफ ऑल आउटकम्स आर सेम, तो ये आपके पास इक्वली लाइकली इवेंट कहलाएगा, क्योंकि इन जब हम डाई रोल करते हैं तो उसमें आपके पास क्या है कि उसके तमाम पॉसिबल आउटकम्स के चांसेस जो है अकरेंस के वो आपके पास सेम होने चाहिए, यानी जितने चांसेस 1 के आने के हैं उतने ही चांसेस 6 के आने की भी है और उतने ही चांसेस आपके पास 4 के आने की भी है। तो तमाम पॉसिबल आउटकम जितने भी डाई के हैं हमारे पास उनके अकरेंस के चांसेस सेम है एक फेयर डाई के। ठीक है, तो वो आपके पास क्या कहलाता है, वो आपके पास इक्वली लाइकली इवेंट्स कहलाते हैं। इक्वली लाइकली इवेंट्स कब, जब आपके पास चांसेस सेम हो उनके अकरेंस के। एक फेयर डाई जब आप लोग टॉस करते हैं, एक फेयर कॉइन जब टॉस करते हैं, फेयर कॉइन, तो उसमें हमारे पास हेड और टेल के जब आने के चांसेस सेम होते हैं, फेयर कॉइन में सेम होते हैं। ठीक है, तो वो भी आपके पास इक्वली लाइकली इवेंट्स है, हेड और टेल उस सिचुएशन में जब उनके चांसेस क्या हो, सेम हो। अच्छा, नेक्स्ट देखें, कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव इवेंट्स। The two events A and B are said to be collectively exhaustive if its union is equal to the sample space। ये A और B जो है ये दो डिफरेंट इवेंट्स है और इन दो डिफरेंट इवेंट को हम कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव इवेंट्स कब कहेंगे, जब इन दोनों का यूनियन आप ले और वो इक्वल आ जाए इनके सैंपल स्पेस के। ठीक है, ये दो इवेंट्स और इनका यूनियन ले तो वो यूनियन सेट जो है वो आपके पास सैंपल स्पेस के इक्वल आए तो वो आपका तो ये दो इवेंट जो है वो कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव इवेंट्स कहलाएंगे। देखें फॉर एग्जांपल, अगर सैंपल स्पेस मेरे पास क्या है, हमने दो कॉइन जो है वो टॉस किए हैं, तो दो कॉइन के सैंपल स्पेस कैसे बनेगा, हेड 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 टेल। लेकिन जब फर्स्ट टाइम हम करेंगे तो हेड हेड कितने पॉसिबल चांसेस होंगे कि या तो हेड हेड होगा या हेड टेल होगा या टेल हेड होगा या टेल टेल होगा। ठीक है ना, 2 टाइम हमने कॉइन को टॉस किया है तो हमारे पास सैंपल स्पेस ये बन रहा है। अब ए में हमने क्या कहा है कि ए में हमारे पास है या तो 2 हेड है या 1 हेड है, हेड टेल है, हेड हेड है और या हेड टेल है। बी में है टेल हेड एंड टेल टेल। तो अब हमने क्या करना है कि हमने ये देखना है कि ये कलेक्टिवली ये दो इवेंट ए और बी जो है कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव इवेंट्स है या नहीं। तो देखें इसके लिए हमने क्या करना है, इन दोनों का यूनियन फाइंड करना है। तो यूनियन आपके पास कैसे आएगा, हेड 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 टेल और फिर बी का लिखें टेल हेड टेल टेल। ये यूनियन बन गया आपके पास, सेट ए और सेट बी को आपने लिखा, ये यूनियन बन गया। ठीक है, अब यूनियन अब देखें तो बिल्कुल सेम सैंपल स्पेस और यूनियन इक्वल है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ए और बी का जब मैंने यूनियन लिया तो वो मेरे पास इक्वल आया सैंपल स्पेस के। इट मीन्स दैट कि ए और बी कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं।